आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। तो नागवसी जी, यहाँ जो ये जो कंबोडियन मोनेस्ट्री है, यहाँ पर जो है 29 तारीख को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा को जो कंबोडिया में किस तरह से मनाया जाता है उस तरह से यहाँ मनाया जाएगा। तो आप जरूर आइए उस दिन, देखिए किस तरह से जो है एक बाकायदा बौद्ध सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जो है ये जो है प्रोग्राम करते हैं। और बहुत बढ़िया जो है अच्छी शैली में जो प्रोग्राम होता है। और उसी दिन यहाँ कंबोडिया के जो भिक्षु हैं जो इंडिया में रहते हैं वो अधिष्ठान करते हैं। तो यहाँ पर शाम को प्रोग्राम होता है, तो जितने भी कंबोडिया एम्बेसी के लोग हैं वो सब यहाँ आते हैं, एम्बेसडर वगैरह सारे लोग आते हैं। तो वो पूर्णिमा को विशेष महत्व देते हैं। यहाँ पर लाइटिंग होगी, बहुत अच्छी कैंडल लगाई जाएंगी, बहुत बड़ा सजावट होगी, फल फूलों से इतनी बढ़िया तरह से सजाया जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में प्रकृति पूजा है और फल और फूल जो है प्रकृति का प्रतीक है। तो ये जो पर्व है बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। तो जैसा हमने अभी चर्चा करी थी कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, तो हम फिर दोबारा इस पर बात करना चाहेंगे कि इसको उसी दिन मनाना चाहिए। देखिए कंबोडिया कंट्री है वो उसी दिन मनाता है, तो दूसरे दिन मनाने का कोई औचित्य नहीं है। और कुछ इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के बारे में बताएं जरा। बिल्कुल, देखो जी, आप आइए जो है सुशील बोध जी, आप आइए एक मिनट आइए। तो जो यहाँ कंबोडिया का जो बहुत बड़ा पर्व मनाया जाएगा यहाँ जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, तो आप आएंगे, आपकी क्या भूमिका रहेगी? आना चाहिए, शाम को होता है यहाँ, बहुत अच्छा है, हमको संस्कृति देखने को मौका मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो भी क्रिया होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि मैं इस कार्यक्रम में सारे काम छोड़ के मैं अवश्य पहुंचता हूँ। जी। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम ना हो तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वहां उपलब्ध होता हूँ। देखिए भारतीय जो भिक्षु हैं उनका हम जो है वर्षावास का दृष्टांत तो देखते ही हैं। हमें जो है विदेशी भिक्षु जहाँ जो है सदियों से बौद्ध धर्म चल रहा है और यहाँ जो है विशुद्ध रूप से जो है शुद्ध शैली में जो है बौद्ध धर्म है, तो वो भिक्षु कैसे अधिष्ठान करते हैं, क्या क्या अधिष्ठान पर होता है, वो सब हमको देखने को मिलता है ऐसे अवसर पर। तो हमें ऐसे अवसर को जो है चूकना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए और उसका फायदा होना चाहिए, तभी हम बौद्ध संस्कृति को अच्छी तरह से। तो आजाद भारतीय बौद्ध जी, आप भी आएंगे, इस पर्व को मनाएंगे? और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो बाहर से बौद्ध भिक्षु हैं जी, ये एक्चुअल में क्या है ना, अपने धर्म से बिखरे हुए हैं। जी। इनको एक्चुअल में मैं तो देखता हूँ इस चीज को, मैं कई जगह में वॉच करता हूँ इस चीज पे, देख पाता हूँ कि ये सारी जो अनुवादी व्यवस्था है ना, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का वो है विषय कि मैं कई जगह देखता हूँ सिर्फ पैसे के लिए वो बैठते हैं। जो भारतीय नहीं है वो सही मायने में भिक्षु नहीं है, साधु है ज्यादातर, क्योंकि वो साधु से ही भिक्षु बने हैं। तो उनकी मानसिकता अभी वही है और वो पूरी तरह से भिक्षु का जो फर्ज होता है वही नहीं निभा पाते हैं। ना उनके ध्यान साधना में भाग लेते हैं, ना उनकी जो विशुद्धि है, जो होता है ना ध्यान साधना से माइंड की प्योरिटी आती है, वो सब है ही उनमें। क्योंकि मैं अभी लेटेस्टली हमने देखा, हमारे संधू जी थे, उनकी डेथ हुई जी, हमारे बहुत अच्छे प्रचारक भी थे जी और बहुजन समाज के नेता भी थे जी, काशीराम जी के साथी रहे जी। उनकी मृत्यु के उपरांत पे वहाँ एक मुख्य भिक्षु जी आए थे हमारे पास, बुलाया था उन लोगों ने। उन्होंने कोई क्रिया ना करके, वहां पे ना कोई पाठ करके, वो सिर्फ पैसे के लिए बैठे रहे। जैसे उनको पैसा मिला वो चल दिए कि मेरे टाइम नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर भिक्षु है जी, तो हमारे को कम से कम वो शिक्षा और ज्ञान तो हमें दे जी, समाज को ज्ञान देने के लिए भिक्षु है। अगर भगवान बुद्ध की जो एक गाथा है कोई, अगर उस गाथा का वाचन करें, उसका विश्लेषण कर दें, उसको ट्रांसलेट करके बताएं लोगों को अच्छा ज्ञान मिलेगा। भगवान बुद्ध की 430 धम्मपद की गाथाएं, अगर एक गाथा को बता दें, मन वाली को बता दें, तो बहुत कुछ मिलेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, धम्म प्रभा चैनल को और रमेश गौतम जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद जी। ये जो हमारे, मैं आया हूँ जब से वो अपने ये कंबोडियन बौद्ध विहार में आने लगा हूँ जी, तो एक बार हम यहाँ आए थे, कोई प्रोग्राम था, तो हमने यहाँ के जो भिक्षु हैं उनकी भाषा में हमने देखा सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जो है अपने भारत की जितनी भी भाषाएं हैं और विदेशों की जो भाषा है, हम उनको अगर सुनेंगे ना और उनको ध्यान देंगे, एक तो उनका लय, सुर, ताल इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ के भिक्षु नहीं कर सकते। नहीं, मैंने देखा है। और बौद्ध जी, आपने एक और चीज नोट
कही होगी आपने, जो कंबोडिया के जो भिक्षु हैं उनमें ना लोभ है, ना मोह है और ना क्रोध है। अच्छा, लोभ मैं कैसे बता रहा हूँ, जैसे उनके पास जो है पानी की बोतल रखी होंगी, ठीक है, तो आपको तुरंत ऑफर करेंगे पानी पिए उपासक, पानी पीजिए। हमारे भिक्षु हैं तो उसे छुपा के रख रहे हैं कि महंगी पानी की बोतल है और उसे लेंगे और कह देंगे टोटी से जाके पी। तो उनमें क्या है, लोभ है, मोह दान के प्रति इतने वो है, और वो दान लेंगे नहीं, ना उनकी अभिलाषा होती है कि हमें दान मिले, ठीक है। क्रोध तो उनमें होता ही नहीं है। बाकायदा उनका चेहरा जो है एकदम हंसमुख होगा और लेगा चेहरे के भाव से कि वो जो है खुश हैं। तो ये चीजें तो आपने नोट की होगी। अभी हमारे जो है 2 महीने गया में आंदोलन चला हुआ हमारा, रमेश गौतम जी, हमारा महाबोधि मुक्ति विहार आंदोलन चला हुआ है। मैं 2 महीने वहाँ रहा, तो वहाँ शिविर में था मैं 2 महीना। तो हमने वहाँ देखा, जब महाराष्ट्र से लोग दान देने आते, महाराष्ट्र के लोग बहुत उपासक आते थे, वो दान देते थे, वो खाने की पीने की भी चीज दे देते और वो रुपये पैसा भी देते थे। तो हमारे भिक्षु जो थे ना, तो वो इस तरह हो जाते, टूट पड़ जाते थे उनको, जैसे उन्होंने रुपया या खाने पीने की बिस्कुट बोतल ठंडा वगैरह देखा ही हो। एक भिक्षु मैंने देखे हैं जिनका नाम है अनवेश भिक्षु है, वो जो है बंगाल के हैं। उनमें मैं पारविता देखी है कि जो पैसा उनको पास आता है वो समाज पर खर्च कर देते हैं, बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, नीडी पर्सन को देते हैं। बनते और हैं नागसेन बनते हैं हरियाणा से जी, वो भी देते हैं, उनको कोई भी दान भी देके जाएगा ना, कोई बुजुर्ग भिक्षु है या बीमार है, वो अपने उस पैसे से दवाई लाएंगे या उपासक को वो चीज लाके बांटते हैं। वो एक नागसेन बनते जी हैं। तो ऐसा है, ऐसे कई बनते हैं, लेकिन क्या है, ज्यादातर हमने ये देखा है हिंदू धर्म में काला धागा बांधते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में सफेद बांधने लगे। मतलब करना वही है, काम पकड़ना है, चाहे ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे पकड़ो और चाहे घुमा के पकड़ो, काम करना है। और वो धागे कैसे ना, ये रखा सूत्र है, इसका पैसा लेते हैं। हमने देखा है उधर जाटल गांव है पानीपत में, मैं भिक्षु को ले गया, पहली बार उन्होंने मनाया, सारी व्यवस्था मैंने की, तो भिक्षु को बिठा दिया। सारा प्रोग्राम होने के बाद में बोले एक सात सूत्र है, वो बांधने लगे यार, वो जो है ना 1000 रुपया इकट्ठा लिया वहां से। मेरे उपासक ने मेरे बोला, वो ये क्या कर रहे हैं भारतीय जी, ये मैंने टोको, इनको बाद में बताऊंगा इनको। तो रखा सूत्र के नाम से, मतलब काला पीला ना बांध के सफेद बांधो। अरे रखा सूत्र क्या है, जो बुद्ध ने हमें सूत्र दिए हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। कोई बीच में जो है तैमूर नगर बुद्ध विहार से जो है आए हुए हैं कुछ लोग, विशाल जी भी आए हैं, विशाल जी हैं और सागर साहब हैं। आप आइए जरा, थोड़ा सा आपसे भी हम थोड़ा पूछना चाहेंगे कि जो अभी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस आ रहा है साड़ी पूर्णिमा के दिन, तो वहां पर क्या प्रोग्राम आयोजित होगा, वो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बातचीत करना चाहेंगे। SL विशाल जी हैं, जो काफी समय से जो है भारतीय बुद्ध महासभा से भी जुड़े हुए हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमने एक अभियान चलाया है, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बौद्धों का जो है दूसरा महापर्व जो है धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है और पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि जो है अलग अलग दिन पे इसको मनाते हैं, जब पर्व, किसी भी पर्व की महत्ता जो होती है वो दिन के हिसाब से होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा है, पूर्णमासी का दिन है, उसी दिन से बौद्ध धर्म की जो है स्थापना हुई थी और उसी दिन भिक्षु जो वर्षावास करेंगे, तो उसको उसी दिन मनाना चाहिए या आगे पीछे कर लें कुछ? नहीं, उसी दिन मनाना चाहिए, उसी दिन मनाना चाहिए। तो लोग तो क्या करें, हमारी जैसे भारतीय बौद्ध महासभा है, जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो बाबा साहब द्वारा स्थापित है, वो तो सही मायने में सही पर्व को उसी दिन मना रही है, 29 तारीख को, डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन एक दिल्ली से रजिस्टर्ड बौद्ध महासभा है, वो जो है 26 तारीख को दिन संडे को देख रही है ताकि हमें छुट्टी का दिन मिल जाए। ये है, जब एक बात बताइए, जब भिक्षुओं का अधिष्ठान होगा वो तो उसी दिन होगा, कोई 3 दिन पे थोड़ी हो जाएगा या 3 दिन बाद थोड़ी हो जाएगा। दरअसल में क्या है, ये समझ की बात है जी। बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 25-26 साल पहले जी, दिल्ली में ये पर्व ऐसे धूमधाम से नहीं मनाया जाता था जी जी जी। तब बहुत गिनती के लोग थे, मुश्किल से 20 लोग होते थे जी जी। तो क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, तो धीरे धीरे कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने काम किया और इस चीज को बताया कि भाई हमारा पर्व है, हमें इसे मनाना चाहिए। सारा जो है वर्ल्ड में जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस चीज को मनाते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो उन्हें जब इस बात को समझा तो जाने लगे। अब तो सैकड़ों की संख्या में हम लोग होते हैं, अम्बेडकर भवन पे भी
पर्व मनाया जाता है। तो क्योंकि धीरे धीरे पता लगा, तो जैसे जैसे पता लगता रहा लोगों को, वैसे वो इसमें शामिल होते रहे। तो वैसे संख्या हमारे साथ उसको हम परिचय में शामिल करना चाहेंगे। आइए बेटा, आइए, एक मिनट, आइए आइए आइए, आप आइए, हौसला आपका बढ़ा हुआ है, आइए। पहले अपने परिचय दे, नाम बताएं। नाम क्या बेटा? मेरा नाम स्नेहा विशाल है। स्नेहा जी, ये बताइए आप कि जो आपका जन्मदिन मनाया जाता है, तो उस दिन मनाया जाता है या 2-4 दिन पहले या बाद में? उसी दिन मनाया जाता है। तो पर्व का महत्व ही उसी दिन का महत्व है। तो हमें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को भी उस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही मनाना चाहिए। दिन का महत्व है, ना कि जो है उसको आगे पीछे करने का महत्व। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। तो हम जो है एक अभियान लाया हुआ है हमने कि हम दिल्ली के जगह जगह बुद्ध विहारों में मैं जा रहा हूं। अभी 10 दिन तक लगातार यही रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं कि बुद्धों का महापर्व जो है ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, इसको हमें जो है उसी दिन मनाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल। मैं रमेश गौतम, दिल्ली से। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेय मज्जपमादिष्ठान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु।
ये देखिए आज जो है स्वयं सैनिक दल कंबोडियन मॉनेस्ट्री में आए हुए हैं और ये तथागत बुद्ध को नमन कर रहे हैं। सभी लोग जो है अब अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं, वहाँ पर जो है चर्चा पर चर्चा होगी। और ये देखिए बहुत अच्छी बुद्ध प्रतिमा लगी हुई है और ये वरद शैली में है। ये देखिए, और ये कैंपस है, आपको दिखा रहे हैं। ये बुद्ध विहार है, देखिए सभी लोग जा रहे हैं, देखिए कैड के लिए। कंबोडियन मोनेस्ट्री में आज हम आए हैं, यहीं का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और इसी पे आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में। और ये देखिए मेट्रो जा रही है, ये देखिए मेट्रो कितनी प्राइम जगह पर कंबोडियन मोनेस्ट्री है और ये मेट्रो जा रही है। देखिए अभी लोग आ गए हैं, ये देखिए काफ़ी लोग आ गए हैं पांडाल में, तो व्यवस्था हो गई है। अब यहाँ से कैडर शुरू होगा। और इधर भी देखिए ये एक प्रतिमा है, इधर भिक्षुओं का भोजन दान चल रहा है। देखिए भिक्षुओं का भोजन दान, ये सारा कैंपस दिखा रहा हूँ मैं कंबोडियन मोनेस्ट्री का, जहाँ प्रोग्राम होगा। आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल।